साथी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, भैया दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जितने स्तर पर बैठे गुरु भाई गुरु बहन सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। चर्चा गुरु जी देखो बहुत अच्छी है, अगर सुनो तो और ना सुनो तो बेकार। एक साधु था तो एक राजा के चमत्कार पर वो नमन करता था, वहीं बैठा बोलता नहीं था किसी से। तो उधर से एक गाय लेके कसाई आ गया, गाय उसके हाथ में से छूट के भाग गई। तो वो कसाई ढूंढते ढूंढते आया, बाबा से बोला कि बाबा तुमने गाय देखी है, लेकिन उसने मौन साध रखा, कैसे बताया। खड़ा खड़ा उसके पीछे ही पड़ गया। तो बाबा ने हाथ कर दिया, उंगली करते कई धर्म गई है। पीछे पीछे गया, वो दौड़ता गया, गाय पकड़ लाया और उसने गाय ले जाकर के और काट। हुआ क्या गाय काट दी तो उसने जन्म लिया उसी घर में। गाय ने लड़की का जन्म उसी के यहाँ, उस राजा के यहाँ जहाँ साधु बैठा। और उस कसाई ने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। उसने जन्म लिया और जब उसकी शादी हुई तो उसी लड़की उसी से हुई। जब उसी से हुई तो शादी हो गई, ब्याह होने को आके वो लेने को आया तो चंद्रसारी पे से सुला दिया और वो दूध लेते गई तो उसके हाथ में थी तलवार। तलवार जो थी वो दूध देना तो भूल गई, सो रहा था। उसने देखी कि तलवार तो बड़ी सुंदर है, जो शिकार खेलने को कहीं जाता होगा और इसलिए के साथ में लाया है। तो वो देखने लगी, उसके हाथ में से तलवार उसकी गर्दन पे गिर गई, गर्दन कट गई। जब गर्दन कट गई अब तो वो विलाप करने लगी कि मेरे पे दोष लगेगा, मैं किसका नाम लूं, ये तो खत्म हो गया। उसने हल्ला मचा दिया, उस साधु का नाम ले दिया आकर के नीचे पिता से, इस साधु ने मेरा पति मार दिया। तो उसका पिता बोला कि मुझे तो विश्वास है नहीं कि ये मार देगा, लेकिन इसके प्रजा को तुम क्या करोगे, पंचायत जोड़ी। तो उस राजा ने कही कि मैं इसे जान से तो नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ अगर लड़की करियर से उसका दोष मिटा दूंगा। उसका एक हाथ काट दिया। जब एक हाथ काट दिया तो वो गांव में घूमने जाता था साधु। जब घूमने जाता था तो उससे पूछने लगे कि बाबा तुम्हारा हाथ ये कैसे कटा। तो वो कहता था कि भैया कैसे बताऊं, मेरा कोई दोस्त तो है नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे मेरा उस राजा की लड़की ने मेरा नाम ले दिया कि मेरा पति मार दिया। क्या ये दोस्त कैसे मिटे। तो उसे बताया कि जाओ एक गांव, उसका सामने गांव में एक पंडित जी बैठते हैं और वो तुम्हें सारी बात बता देंगे। जब वो वहां गए तो उनकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी, पंडित जी की पत्नी, और वो बैठ के वहां पूजा कर रहे थे, बड़े किताब पढ़ रहे। तो झाड़ू लगाते हैं वो साधु दूर खड़ा रहा कि ये पहले अपनी पूजा कर ले। तो वो पत्नी झाड़ू लगाए और एक झाड़ू अपने पति में पंडित में मारते, लेकिन वो पंडित हंस जाए, कुछ कहे नहीं। जब झाड़ू सारे में लगा दी, फिर सब कई झाड़ू मार ली, तब वो साधु गया उनके पास। तब उन्होंने कही कि कैसे आए हो, पहचान लिया कि कैसे आए हो, कहाँ तो कुछ पूछने आए हो, क्या हाँ कि आप बीती बताओ या तुम्हारी बताऊं पहले। तो उन्होंने कही कि पहले आप बीती बताओ, मेरी तो तुम बाद में बता देना।
कि ये बताओ, तुम तो पूजा करे, तुम्हारी पत्नी तुम्हें झाड़ी मार रही है। कि देखो, पहले जन्म में मैं तो था कौआ और उस जन्म में ये थी गधैया। तो जब ये चरने जाती थी तब इसके कुम्हार जो है वजन जाता था, तब जख्म हो जाते थे। तो जब ये चरती थी खोल देता था वो धन्ना लगा के, तब मैं उसका खोट मारता था तो वो चुग नहीं पाती थी। और जब बैठ जाती थी तो मैं उसे बैठने भी नहीं देता था। तब इसलिए ये मेरे झाड़ू मार देती है, तो मैं इसका कोई दुख नहीं मानता। उसके बाद में क्या मैं तेरी बताता हूँ कि तेरे साथ ऐसा हुआ कि कसाई था और वो गाय लेके आ गया था खरीद के काटने के लिए, और उसने तू मौन साथ रखा था तेने, तो तेरे से पूछी कि मेरी गाय किधर गई है, तो तुमने बताबू से तो नहीं बोले, लेकिन उंगली तुमने कर दी। इसलिए तुम्हें ये दोष लगा कि तुम्हारा हाथ काट दिया। और वो जो कसाई था वो जो है उसका पति बना, और उस गाय ने राजा के यहाँ जन्म लिया। जब जन्म लिया तो लड़की दूध लेके गई ऊपर चतुरसारी पे, तो वो सो रहा, उसके हाथ में तलवार थी। उसने देखा कि तलवार तो बड़ी सुंदर है, तो उसके हाथ से वो तलवार